सीट नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीट नीट। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कौन सी सीरीज चल रही है? सीरीज नीट 2021 में जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे पहले AIPMT होता था, तो हम जो पेपर शुरू किए थे डिस्कस करना, वो 2001 से लेके शुरू किए थे और कहाँ तक करना है 2020 तक। अभी तक 2020 तक हो गया है एंट्रेंस एग्जाम, 2021 का होने वाला है। तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है 2008 का क्वेश्चन है। अगर आपके पास MTG का नीट एक्सप्लोरर नहीं है तो आप लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन सीरियल वाइज मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। जैसे बायोलॉजी ख़त्म हो जाती है तो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी चलेंगे और पैरेलल में फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन चल भी रहे हैं मेरे चैनल पे। तो आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर जाएँ, प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, काफ़ी वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करा रहे हैं अपने ही चैनल पर। बट क्या है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा है नीट का ना, ये भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखा करिए। देखेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो नीट से काफ़ी लगभग ये समझिए कि अगर 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाते हैं नीट से। जो प्रीवियस ईयर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई है नीट के, वही क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन तो लगाने ही हैं। तो चलिए, हम लोग पिछली वीडियो में, ये वीडियो नंबर कौन सा है? ये वीडियो नंबर 2nd वीडियो है, ये 2008 का जो ये पेपर करा रहे हैं। तो 3 वीडियो में पूरी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए 135 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, 136 नंबर क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए, कह रहा है कि अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन। कह रहा है कभी कभी यहाँ पे 70 देता है, कभी कभी 71 देता है। तो 71% या 70% कह रहा है ग्लोबल कार्बन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो वो जो 70% पाया जाता है वो ओशियन में पाया जाता है, सागर में, महासागर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये जो 70% 71% पाया जाता है डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगर 1% पूछता कार्बन कहाँ पाया जाता है तो आप लगाते एटमॉस्फेयर लगाते, फिर इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम। ये जो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज। ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है, कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है ट्रांसजेनिक स्पीसीज से। कौन सी स्पीसीज से? तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट दे रहा है, कह रहा है कि राइजोबियम से, कि बी सैक्रोमाइसिस से, या सी ऑप्शन इशर्किया कोलाई, या डी ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इशर्किया कोलाई सही हो जाएगा, क्योंकि इशर्किया कोलाई प्लाज्मिड के रूप में लिया गया था। इशर्किया कोलाई के प्लाज्मिड में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अमेरिकन कंपनी थी जो यही बनाई थी। क्या बनाई थी? ह्यूम्यूलिन बनाई थी। इसी को ह्यूमन इंसुलिन कहिए, या फिर ह्यूम्यूलिन कभी कभी दे देता है, HUMULIN, ह्यूम्यूलिन दे देता है। इसी को ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। तो एक इली लिली कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? इली लिली कंपनी थी। कहाँ की थी? ये अमेरिकन कंपनी थी जो कि ये ह्यूमन इंसुलिन बनाई थी। तो अमेरिकन कंपनी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कंपनी थी कि जो ह्यूमन इंसुलिन बनाई थी फर्स्ट टाइम। तो इली लिली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जब ये ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है तो चैन A एंड चैन B पहले बनता है। चैन A प्रो इंसुलिन पहले बनता है ना, CHAIN, चैन A बनेगा, फिर उसके बाद चैन B बनता है, फिर उसके बाद ये प्रो इंसुलिन रहती है। फिर यही एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो चैन A और चैन B, जो ये चैन होते हैं, दोनों आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उस बॉन्ड का नाम पूछा था। तो आप लोग बॉन्ड का नाम लिख सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड पूछा था, FIDE, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों चैन आपस में जुड़े होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन का 137 का तो सही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं इस टॉपिक से, वैक्यूल से। वैक्यूल इन प्लांट सेल, कह रहा है प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन लाइक मेम्ब्रेन इन
कंटेन्स एयर। इसमें कह रहा लाइक मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो यह तो काफ़ी बार, इतनी बार पूछा गया है कि अब आपको बता नहीं सकते कि पूछता है कि वैक्यूल में जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है उस मेम्ब्रेन का नाम पूछता है। तो वैक्यूल की OUTER आउटर, LAYER आउटर लेयर, MEMBER आउटर मेम्ब्रेन, BRANE आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? नाम होता है टोनोप्लास्ट, TONO, टोनो, PLAST, एकदम रट जाइए। ये वैक्यूल्स की आउटर लेयर मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया है, टोनोप्लास्ट। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैक्यूल की जो लिंड होती है मेम्ब्रेन, वो उसका क्या नाम है? तो टोनोप्लास्ट आप लोग लगाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब सही करते हैं। 138 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 130 का ऑप्शन नंबर इसमें डी देखिए, इज ए मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो वैक्यूल्स में, प्लांट के सेल में जो वैक्यूल होता है उसमें क्या होता है? उसमें वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। ये एकदम रट लीजिएगा, टोनोप्लास्ट नाम होता है मेम्ब्रेन का। टोन जो वैक्यूल्स के आउटर लेयर पे पाए जाते हैं उसका नाम टोनोप्लास्ट होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 139 देख लीजिए। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि कर्कस स्पीसीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट इन। तो ये जो कर्कस स्पीसीज होती है ना, ये टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक बकाटा होती है, पाइनस वॉलिचियाना जिसका नाम होता है। तो डोमिनेंट होती है, ये होती है टेम्परेचर डिसिडियस फॉरेस्ट में होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? टेम्परेचर डिसिडियस फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिसिडियस जो डिसिडियस फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर इसमें जो वेरी करता है 4 to 13, जो मतलब डिसिडियस फॉरेस्ट में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ कौन सा फॉरेस्ट है जिसमें अपना लीफ जो है वो स्वयं गिरा देता है, सेल्फ पत्ती जो गिरा देती है, तो वो डिसिडियस फॉरेस्ट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 देख लीजिए, वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम। कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट में जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 140 है। तो ये देख लीजिएगा 140 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें प्लीरोम आप लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, प्लीरोम। प्लीरोम से ही निकलती है क्या? वैस्कुलर टिश्यू फ्लावरिंग प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक टेक्निक होती है ये यूज की जाती है किसके लिए? तो 141 का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सेपरेशन किया जाता है ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट का अकॉर्डिंग टू देयर साइज। इसमें डीएनए फ्रेगमेंट का क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है, अलग किया जाता है। और किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डीएनए फ्रेगमेंट का साइज मान लीजिए छोटा है तो सबसे अधिक तेज मूव करता है, फास्ट मूव करता है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 141 का डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन इंक्लूड्स ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड वही होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो इसमें देख लीजिए टेस्टिस तो होगा नहीं एंडोक्राइन ग्लैंड। और फिर एडिनल और ओवरी, इसमें कौन सा नहीं है? ओवरी नहीं होता एंडोक्राइन ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड और एडिनल, ये तो कौन सी ग्लैंड होती है? ये तो एंडोक्राइन ही ग्लैंड होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी पैराथायरॉयड दे रहा है, पैंक्रियाज भी दे रहा है। अब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है? तो ये मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्सोक्राइन इसीलिए इसको कहते हैं। मिक्स ग्लैंड इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होती है? इंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन, दोनों ग्लैंड पाई जाती है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। लैंगरहैंस, ये लैंगरहैंस सेल काफ़ी बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन की लैंगरहैंस सेल जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो पैंक्रियाज में ही पाई जाती है। तो ये जान लीजिएगा, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं पैंक्रियाज को। तो ये इंडोक्राइन सिर्फ होती नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन, हैप्लॉइड आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज दैन द डिप्लॉयड दिस बिकॉज। आप कह रहा है हैप्लॉइड आर मोर सुटेबल होता है, हैप्लॉइड जो होती है मोर सुटेबल होती है फॉर म्यूटेशन के लिए, तो मतलब डिप्लॉयड की अपेक्षा। तो 143 का कौन सा
ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। ऑप्शन इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्योंकि ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट आर रिसेसिव होती हैं आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड सेल्स में ही ये एक्सप्रेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देख लीजिए। 144 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 से 4 अबाउट सर्टेन डिजर्ट एनिमल सच एज कंगारू। डिजर्ट एनिमल जैसे दिया गया है कंगारू रैट डिजर्ट एनिमल ही होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में कंगारू रैट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि डिजर्ट में रेगिस्तान में पाया जाता है। अब ये चारों ऑप्शन पढ़िए। दे हैव डार्क कलर, ये कंगारू रैट डार्क कलर के होते हैं। एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और इनका रिप्रोडक्शन का रेट जो होता है वो हाई होता है। एंड स्क्रीट सॉलिड यूरिन, तो ये अभी देखेंगे ये तो गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है रेट रिप्रोडक्शन का हाई होता है। सेकंड ऑप्शन दे डू नॉट ड्रिंक वाटर ब्रीथ एट स्लोअर रेट ऑफ कंजर्व वाटर हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर्स, इसलिए गलत है। कह रहा है कि ये वाटर नहीं पीता क्योंकि ये स्लो रेट से क्या करता है, ब्रीथ मतलब ऑक्सीजन छोड़ता लेता है और वाटर को कंजर्व करता है, तो इसलिए गलत है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। दे फीड ऑन ड्राई सीड, ये ड्राई सीड को खाते हैं, ये तो सही बात है। एंड डू नॉट रिक्वायर्स ड्रिंकिंग वाटर, और इनको रिक्वायर्ड नहीं होता है ड्रिंकिंग वाटर, ये भी सही बात है। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। दे स्क्रीट एवरी कंसंट्रेशन यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये एकदम सही बात है। कह रहा है ये स्क्रीट अगर यूरिन ये निकालते हैं ना तो वेरी कंसनट्रेटेड में निकालते हैं, एकदम कंसनट्रेट में रहेगा। एंड डू नॉट यूज वाटर, और ये वाटर को यूज नहीं करते अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। थर्ड सेकंड गलत है और फर्स्ट भी गलत है, तो थर्ड और फोर्थ सही है। अब इसका ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, तो ये देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। अब फाइलम एनिलिडा का नॉट कैरेक्टर मतलब इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। नॉट दिया गया है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन में आप गोला बना लीजिए, तब आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ काफ़ी प्रेशर रहता है, हम लोग सही वाला लगा देते हैं। तो इसमें कह रहा नॉट करेक्ट, एनिलिडा का करेक्टर कौन नहीं है, स्यूडोसिलोम जो होता है वो फाइलम करेक्टर नहीं होता है। और ये वेंट्रल नर्व कार्ड तो होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो एनिलिडा में पाया ही जाता है। और सेगमेंटेशन तो आप लोग देखे ही होंगे, क्योंकि अर्थवार्म केचुआ आप लोग देखिए उसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो स्यूडोसिलोम नहीं पाया जाता, इसमें सिलोमिक होता है। ये अगर ये वर्ड होना चाहिए था कि ये एनिलिडा का क्या होता है, सिलोमिक होता है, और यहाँ पे तो स्यूडोसिलोम की बात कर दिया, इसीलिए गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 देख लीजिए। कह रहा है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल, कह रहा है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल में ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये तो एक हार्मोन ही है। तो हार्मोन हो जो कि कहाँ से निकलता है, ये वहाँ से निकलती है, जो ग्लैंड होती है, क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वहाँ से निकलती है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिक्रीट वैसोप्रेसिन, ये गलत हो जाएगा। काज स्ट्रांग यूटराइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग पार्सिउरेशन, जब बच्चा डिलीवरी के समय पैदा होता है तब ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज नहीं होता ना कभी कभी फीमेल में, तो बाहर से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। तो इसीलिए तो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है कि ये काम करे, क्या काम करे, ये काम करे, ये स्ट्रांग यूटराइन कंट्रक्शन कराए, किसमें, यूट्रस में, जिससे बच्चा बाहर आ जाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीटोसिन जब लगा देते हैं ना, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है वो भी तो रिलैक्स कर जाती है ना, तो आसानी से बच्चा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए। द मोस्ट एक्टिव फाइगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, तो ये क्वेश्चन तो एकदम आप लोग एकदम रट लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। फाइगोसिटिक सेल वो होती हैं जो भक्षण सेल होती हैं, जो सेल को खा जाती हैं, जो बेकार सेल हो जाती हैं। तो फाइगोसिटिक सेल ऐसे आप लोग लिख लीजिए, एम स्क्वायर। अब इसमें देख लीजिए कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। इस्नोफिल दिया गया तो यहाँ स्टेरिंग में तो ई है नहीं, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ स्नो है, फिर यहाँ यल है, ये भी कट जाएगा। तो बी ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट।
तो इसका N का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, एक M का मतलब होता है मोनोसाइट और एक M का मतलब होता है मैक्रोफेज, MACRO, मैक्रो PHAGES, माइक्रोफेज। ये देख लीजिए दिया गया, ये तीनों लिख लीजिए, यही तीनों फाइगोसिटिक सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और माइक्रोफेज, यही तीनों लिख लीजिए। लिम्फोसाइट नहीं होती, इसीलिए डी ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 देख लीजिए, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होती हैं डू नॉट हैव फ्री लिविंग, वो मतलब फ्री नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो नहीं करती हैं। तो किस में नहीं करता? जो लोअर प्लांट होते हैं। जैसे 148 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जैसे पॉलीट्राइकम हो जाए, डू नॉट हैव, यहाँ नॉट लगा दिया ना, नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, मतलब फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करती, तो वही ऑप्शन कह रहा है। इसमें तो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट करती हैं, तो क्या इसमें कह रहा है, इसमें हम लोग को बताना है जिसमें इंडिपेंडेंट ना करें, मतलब डिपेंडेंट ना करें, मतलब इंडिपेंडेंट बताना है, क्योंकि नॉट लगा दिया है ना, तो इसीलिए। तो 148 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ये देखिए पॉलीट्राइकम कहाँ का? पॉलीट्राइकम हो गया और फ्यूनेरिया, ये सब किसके मेंबर हैं? ब्रायोफाइट के। तो ब्रायोफाइट में तो डिपेंडेंट होते हैं, तो इसमें इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, नॉट लगा दिया है इस क्वेश्चन में, नॉट है फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं वाला पूछ रहा है। तो सीडरस ही सही हो जाएगा इस ऑप्शन में। सीडरस क्या किसका मेंबर होता है? तो सीडरस तो ये मेंबर जो होता है ये होता है सीडरस जिम्नोस्पर्म का मेंबर होता है, तो इसीलिए तो ये सही है, सीडरस जो होता है ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, और टेरिस जो है टेरिडोफाइट होता है। इसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं इसमें सब ये स्पोरोफाइट पर मतलब क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट। ये गैमेटोफाइट यूजुअली इंडिपेंडेंट एंड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज होती है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग। ये वाइटल कैपेसिटी पूछ रहा है, तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? अब ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, जब ये एकदम अच्छे से आएगा ना तभी आप कर पाएंगे। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, तो वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू जो होती है वो 4600 होती है, ये आप लोग एकदम रट जाइएगा। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है 48 मतलब 5800 होती है, ये भी पूछा गया है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में अगर आप माइनस कर देंगे क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे 1200, अगर इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है 1200, तो 1200 अगर माइनस कर देंगे तो 4600 आ जाएगा, तो वो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अब आप देख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो 149 का बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। अब साल्विनिया आपको कहीं भी हो तो ढूंढना ही पड़ेगा। साल्विनिया अभी देख लीजिएगा कहाँ पे आपको दिखेगा। 150 का साल्विनिया और सिलेजिनेला जो होता है वो दोनों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोस्पोरस होता है, तो ये देखिए डी ऑप्शन। यहीं पे आप सिलेजिनेला भी लिख सकते हैं, SELAGINELLA, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, एक से ज़्यादा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो सिलेजिनेला भी लिख लीजिए, साल्विनिया, दोनों हेटेरोस्पोरस होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 151, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। जो ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है वो डाउन कर जाता है, लोअर हो जाता है, बाय किसकी डिफिशियंसी से? तो पैराथ हार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो अगर लेवल डाउन कर रहा है तो किसकी डिफिशियंसी? पैराथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पैराथ हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, किसमें? ब्लड में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 देख लीजिए। 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशियंट दैन C3 प्लांट। कह रहा है C4 प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसकी अपेक्षा? C3 प्लांट की अपेक्षा। क्यों करते हैं C4 प्लांट? अब ये भी तो बताना है। C4 प्लांट इसलिए करते हैं कि इसमें इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
एक क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ होता है और एक मेसोफिल्स क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए। तो अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 152 का? 152 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन देखिए, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, which one of the following phylum is correctly matched with its two general character? अब ये क्वेश्चन एकदम देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल कैरेक्टर मैच कराना है, ABCD दिया गया है। अब ये किस इकाइनोडर्मेटा एक फाइलम होता है, उसका ये मेंबर, इसका जो फीचर दिया गया है कौन सा इसमें सही है वही देखना है। तो इकाइनोडर्मेटा पेंटामेरस होते हैं, रेडिली सिमेट्रिकल हो, तो मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यही गलत हो जाएगा। और बी मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट थ्रो ट्रोकोस्पोर विलेजर लार्वा, यहीं पे गलत हो जाएगा, ये ओविपोरस कह रहा है। और सी ऑप्शन कह रहा है आर्थ्रोपोडा जो होते हैं बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एकदम सही कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर इंसेक्ट ही आते हैं जो डिवाइड किए जाते हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में, एंड रिस्पायरेटरी बाय ट्रैकिया। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा कहीं भी दिखे ना तो आपको इंसेक्ट तुरंत याद आ जाना चाहिए, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर हैं। तो इंसेक्ट में जो रिस्पायरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही करेक्ट है, एकदम राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 154। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, किसमें? ग्लाइऑक्सिसोम, तो एकदम ये राइट है। सीड जर्मिनेटिंग कहीं भी दिया रहे तो ग्लाइऑक्सिसोम आपको दिखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 का देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रही है 155 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रॉड सेल्स एंड कोन सेल? रॉड और कोन सेल जो आवर रेटिना, हम लोग की आँख की रेटिना में जो पाई जाती हैं रॉड और कोन सेल, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है इनका ओवर फंक्शन क्या होता है। रॉड सेल बिजिन इन पुअर लाइट, रॉड सेल बिजिन इन कह रहा है पुअर लाइट, तो सही बात है। रॉड कब यूज करते हैं, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, जब हम लोग रॉड लाइट जो लिए रहते हैं वो कब यूज करते हैं? रात में ही करते हैं, जब लाइट हम लोग को कम दिखाई देती है तभी। तो रॉड सेल विजन इन पुअर लाइट और कोन सेल कलर विजन होती है, एंड डीटिया विजन इन ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट के समय मतलब जब उजाला होता है तब यूज की जाती है कोन सेल, तो एकदम ही सही है ए ऑप्शन, क्योंकि ये रॉड कोन्स होती हैं तभी तो हम लोग रात और दिन में देख पाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 चलिए देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ, जब क्लासिफिकेशन किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग को ट्रू स्टेटमेंट देखना है। तो ये क्वेश्चन एकदम अभी देखिए कैसा क्वेश्चन है 156 का। इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, एकदम गलत बात है। यूकैरियोट की तरह दिखने लगती है सेल वॉल की अगर बात करते हैं। आर्की कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये भी गलत है। आर्कीबैक्टीरिया रिजेंबल यूकैरियोट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब 156 का ऑप्शन नंबर डी देखिए, आर्कीबैक्टीरिया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, एकदम सही बात कह रहा है कि सम नोबल फीचर जो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया के दैट आर एब्सेंट होते हैं इन अदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की तरह, तो एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सम की बात किया है, ये एकदम देख लीजिएगा, सम नोबल फीचर की बात कर रहा है, एकदम कंप्लीट नहीं कह रहा है, इसीलिए तो ये डी ऑप्शन सही था, नहीं तो अगर कंप्लीट कर देता तो ये भी गलत हो जाता। 157 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इन निमेटोडल डिजीज इन प्लांट? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें पेसिलोमाइसिया लिलिसियनस है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल निमेटोडल डिजीज इन प्लांट में करता है, तो ऑप्शन नंबर बी पेसिलोमाइसिस लिलिसियनस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, कह रहा है ये लेक है नियर, एक लेक एक झील है विलेज के पास में है, नियर विलेज सफर्ड हाईवी मोर्टिलिटी ऑफ फिश की जो डेथ रेट है वो अधिक है विथ इन ये फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। तो कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर द, तो उसका मेन रीजन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लॉट ऑफ यूरिया एंड फास्फेट फर्टिलाइजर बियर यूज्ड इन द क्रॉप इन द विसिनिटी, द एरिया वाज स्प्रेड
विद DDT बाय इन एयरक्राफ्ट, द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी की वजह से, या फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइन इनिशियली की वजह से। तो 158 का ऑप्शन नंबर अब कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, ये यूरिया एंड फास्फेट फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करते हैं गांव वाले। और फिर बी कह रहा है दी एरिया आर स्प्रेड विद DDT, ये एक क्या होती है, जहरीली होती है, ये भी पाउडर होता है गैमेक्सिन, तो ये भी, तो बी ऑप्शन भी सही है। तो ए बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है ड्यूरिंग द propagation of a nerve impulse the action potential result from the movement of। अब एक्शन पोटेंशियल हम लोग को देखना है कि मूवमेंट जो करती है वो किस तरफ होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आप डायरेक्ट देखिए, सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ जाएगी, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फूड चैन। कह रहा है कि फूड चैन में क्या होता है, इसमें हमको बताना है। तो फूड चैन में क्या स्टेटमेंट सही है? तो 161 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले पढ़ लीजिए। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर को अगर रिमूव कर दिया जाए तो एरिया रिजल्टेंट ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो वेजिटेशन का जो वेजिटेट जो घास फूस हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है रिमूव, क्योंकि टाइगर तो घास फूस खाते नहीं। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स, जो घास भूस भी खाएं और कार्निवोर्स और मीट मछली मांस भी खाएं। रिजल्टेंट इन इंक्रीज पॉपुलेशन डियर्स की इंक्रीज हो जाएगा अगर कार्निवोर्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं, ऐसा 161 का ऐसा हो सकता है क्या? तो 161 का ये देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए पहले, तब फिर बी पे आइए। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। ये एकदम सही बात कह रहा है। 161 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली जो होती है लिमिटेड होती है, 3 to 4 ट्रैफिक लेवल पे लिमिटेड होती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होने लगती है जैसे जैसे ऊपर जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी इसमें सी बी और सी बी भी सही है, ये भी देख लीजिएगा। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो डियर्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, बी भी सही है और सी भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 देख लीजिए। 162 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में when a piece of RNA that complementary in sequence is used to stop expression of specific gene, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस करती है ना, एंटीसेंस जो होती है स्टॉप कर देती है ना, mRNA यूज़ किया जाता है स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कार्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन्स इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड दिस बिकॉज। जब कार्निया का क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है कार्निया, तो उसमें ब्लड तो सप्लाई होती नहीं, तो इसीलिए कोई रिजेक्शन नहीं होता है कि वहाँ पे कर देंगे तो इम्यूनिटी कुछ आपको वहाँ पे एंटीबॉडी बना के कुछ भी, तो ये इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका ऑपरेशन सबसे सिंपल होता है। तो इट इज़ हैज़ नो ब्लड सप्लाई, कार्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। Which one of the following is incorrect about the characteristic of प्रोटोबायोन्ट्स। मतलब प्रोटोबायोन्ट्स मीन्स ये देख लीजिए क्वासरबेट्स एंड माइक्रोस्फेयर एज इन्वेसेज इन द ए बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो प्रोटोबायोन्ट्स जो होते हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ इनकरेक्ट है, यहाँ पे गोला मार के अपना एक क्वेश्चन वाइज ए पहले पढ़िए, फिर बी, फिर सी। दे बियर पर्टिकुलरली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग से आइसोलेट किए जाते हैं, कौन? प्रोटोबायोन्ट्स। दे कुड मेंटेन इन इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। दे बियर
आर एबल टू रिप्रोड्यूस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ह्यूमन्स ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केवल टू द डायोस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 166 का कह रहा है कि ह्यूमन्स में ब्लड पास जो होता है फ्रॉम कहाँ से, पोस्ट केवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम में पास होता है, वो कहाँ से, डिफरेंस करके, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केवल एंड एट्रियम से, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना, तभी तो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंट होता है, एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, किस पे नहीं पड़ता, पॉलन एग्जाइन, जो पॉलन ग्रेन होती है उस पर एग्जाइन पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन उसी को तो कहते हैं एग्जाइन पार्ट को, बाहरी वाली को, तो 167 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 168 चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB क्या होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, व्हिच पार्टिकुलेट साइज इन डायमीटर इन माइक्रोमीटर ऑफ एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट हार्म टू ह्यूमन, कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक साइज डिसाइड किया गया है कि ह्यूमन हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल होता है पोल्यूटेंट के लिए, तो वो कौन सी साइज है, तो 168 का ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, सी ऑप्शन 2.5 से या लेस, उससे कम होनी चाहिए, तो यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, कह रहा है सेलुलोज जो होता है उस किसके सेल वॉल में सब मेजर कंपोनेंट होता है, स्यूडोमोनास के या सैक्रोमाइसिस के, जैंथोमोनास के या पाइथियम के, तो 169 का ऑप्शन नंबर पाइथियम सही हो जाएगा। क्यों, पाइथियम क्या होता है, फंजाई होती है, काइटिन और सेलुलोज की इसकी बनी होती है, काफ़ी बार पूछा गया है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो कभी अगर 1 2 3 ऑप्शन रहे, अगर काइटिन रहे सिर्फ एक ऑप्शन में तो आप काइटिन लगाएंगे, क्योंकि काइटिन अधिकतर पाई जाती है, काइटिन और सेलुलोज दोनों होता है, बट अगर एक ऑप्शन लगाना है तो आप काइटिन लगाएंगे, LOS सेलुलोज लगाएंगे, ये जान लीजिएगा। तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन कौन सही करेंगे, वैसे तो ये क्या होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होती है, अब सैक्रोमाइसिस ये ईस्ट हो जाएगा, फिर जैंथोमोनास की बात करेंगे तो ये भी बैक्टीरिया हो जाएगी, यही एक है जो फंजाई है, इसीलिए ये सही है सी ऑप्शन, अगर प्लांट कहीं दिया होता तो वही लगता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल, कह रहा है व्हाट डज द ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है इसका फंक्शन आप लोग बस जानते रहिए, इसका फंक्शन होता है ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, सिनर्जिड सेल में जब जाती नहीं है फर्टिलाइजेशन के समय वहाँ पे जाती हैं तो वो गाइड करता है, इट गाइड पॉलन ट्यूब को फ्रॉम ये सिनर्जिड टू, जब सिनर्जिड से यक की तरफ जाती है तो ये पॉलन ट्यूब को एक गाइड करता है फिलीफॉर्म अपरेटस, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 171 से 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी एकदम अच्छे से, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आप ही लोग के लिए चैनल क्रिएट किया गया है और आप ही लोग के लिए हेल्प भी की जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट क्रिएट है, काफ़ी वीडियो है, सभी रिवाइज करते रहें वीडियो को, और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के भी स्टूडेंट 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, वो भी ये सभी वीडियो एकदम ये समझिए कि एकदम रट जाइए सभी क्वेश्चन को, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, तुरंत आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और नीट के थ्रू तो अभी 2 ही कॉलेज दिखा रहे हैं, एक BHU और एक जिप्मर जो BSc नर्सिंग की, सिर्फ वहाँ से सीटें भरी जाएंगी, तो अभी तो और कोई यूनिवर्सिटी है नहीं जो यूपी में नीट के थ्रू हो रहा है, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप ही लोग को। थैंक यू, धन्यवाद।